जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारा मापी की धारा एवं वोल्टेज सुग्राह्यता एवं हम धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में जो उनका रूपांतरण है उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। अब देखिए, जब हमने धारा मापी की बात करी तो धारा मापी क्या था? धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का पता लगाता है या हम कहें उसको डिटेक्ट करता है। वैसे तो हम अमीटर और वोल्ट मीटर भी यूज करते हैं, लेकिन अमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, उनकी एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है जिससे कम धारा को वो पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर किसी परिपथ में बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका पता लगाने के लिए हम धारा मापी का प्रयोग करते हैं। अब धारा मापी के बारे में समझिए। हमने पढ़ा कि किसी भी धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन आई ए बी इज इक्वल के इंटू थीटा। क्लियर? एन आई ए बी क्या था? प्रत्यानयन वाला गुण था, वो विक्षेपक वाला गुण था। के इंटू थीटा क्या था? प्रत्यानयन वाला गुण था। तो अगर हम यहां से धारा मापी का विक्षेपण निकालें, धारा मापी में विक्षेप, अगर हम धारा मापी में विक्षेप की बात करते हैं इस फॉर्मूले से, तो धारा मापी में जो विक्षेप होता है उसका फॉर्मूला आपका यहां से निकल के आता है थीटा इज इक्वल एन आई ए बी अपॉन के। क्लियर? अब देखिए, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या है। धारा सुग्राह्यता की अगर हम बात करें तो एकांक धारा के लिए, धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। तो किसी भी धारा मापी में प्रति एकांक धारा के लिए, प्रति एकांक धारा का मतलब है कि धारा मापी में अगर परिपथ में, जिस परिपथ में धारा मापी लगा है उसमें 1 एम्पीयर की अगर हम धारा प्रवाहित करें तो 1 एम्पीयर की धारा के लिए कितना विक्षेप उत्पन्न होगा वो कहा जाता है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। अर्थात अब देखिए, सुग्राह्यता को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिविटी। धारा मतलब करंट, सफिक्स में आई लगा हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन आई। विक्षेप प्रति एकांक धारा, थीटा का मान रखते हैं, क्या आपने पढ़ा? एन आई ए बी अपॉन के अपॉन आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा एन ए बी अपॉन के। ये आ गई आपकी धारा सुग्राह्यता, एन ए बी अपॉन के। सिंपल, किसी भी धारा मापी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न होने वाले विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो इसकी एक और सुग्राह्यता होती है जिसको बोला जाता है वोल्टेज सुग्राह्यता। तो अब देखिए, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होगी? सेम एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। वोल्टेज सुग्राह्यता। ठीक है। अब देखिए, एकांक वोल्टेज के लिए तो अगर हम इसकी बात करें तो एस वी का फॉर्मूला क्या होगा? ये आपका हो जाएगा थीटा अपॉन वी। थीटा का मान एन ए बी, थीटा का मान था एन आई ए बी अपॉन के।
अपॉन वी। अब देखिए I अपॉन वी, अगर हम इसको चाहें तो हम देखो इसको ये भी लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन के, अलग कर लेते हैं I अपॉन वी। I अपॉन वी क्या होता है? V अपॉन आई आर होता है, आपने पढ़ा है। तो I अपॉन वी क्या होगा? 1 अपॉन आर हो जाएगा। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो ये क्या होगी? वोल्टेज सुग्राह्यता का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बी अपॉन के इंटू आर, जहां पर आर जो है वो धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध है। क्या है? धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध। तो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी धारा मापी को जब हम परिपथ में लगाते हैं तो एकांक वोल्टेज या एकांक धारा के लिए उत्पन्न होने वाले विक्षेप को उसकी वोल्टेज सुग्राह्यता अथवा धारा सुग्राह्यता कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो एक बात समझ लीजिए, ये टॉपिक बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीटर या वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हर बार, लगभग हर बार आपका बोर्ड एग्जाम में आता है कि हम धारा मापी को अमीटर या वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे धारा मापी धारा का पता लगाता है, लेकिन हम उसको अमीटर यानी कि धारा की वैल्यू को पता लगाने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं या उसको वोल्ट मीटर में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला है अमीटर में रूपांतरण। अब देखिए अमीटर के बारे में 2-3 बातें समझ लीजिए। जो अमीटर है, अमीटर क्या करता है? धारा का मापन करता है, और धारा मापन के लिए हम इसको किस में लगाते हैं? परिपथ में, परिपथ में श्रेणी क्रम में। अब जब बात करी गई है धारा मापन की, तो इसके लिए हमको जो प्रतिरोध चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अगर हमको धारा अधिकतम लेनी है तो प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए इसके लिए। अब देखिए कि अगर हम किसी धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करना चाह रहे हैं तो हमको मालूम है कि अमीटर जो होता है वो धारा का मापन करता है। धारा का मापन करने के लिए हमें परिपथ का प्रतिरोध कैसा चाहिए? न्यूनतम। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि धारा मापी यानी कि जो अमीटर है आपका, अमीटर परिपथ में कैसा लगेगा? श्रेणी क्रम में लगेगा। ठीक, इसके लिए अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम केवल इस चीज का ध्यान रखते हैं कि धारा का मापन करना है, और धारा का मापन करने के लिए प्रतिरोध हमको कैसा चाहिए? न्यूनतम। तो अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक धारा मापी है इस प्रकार, ये एक धारा मापी है जी। इस धारा मापी का जो प्रतिरोध है, मान लीजिए ये है आपका आरजी। क्या है? आरजी। क्लियर? इस धारा मापी को आप क्या करना चाह रहे हो? इस धारा मापी को आप अमीटर में रूपांतरित करना चाह रहे हो। अमीटर में रूपांतरित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अमीटर में रूपांतरित करने के लिए आपको परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए, और हमको मालूम है कि अगर किसी परिपथ का प्रतिरोध हमको घटाना है तो हम उस परिपथ के साथ समांतर क्रम में एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और इनका जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम होगा। तो अगर हमें प्रतिरोध बहुत कम करना है तो इसके लिए क्या करते हैं कि अमीटर को, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम धारा मापी कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा अथवा न्यूनतम मात्रा का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, कम मात्रा का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध को बोला जाता है शंट प्रतिरोध। जब हम इसको इसके समांतर जोड़ देते हैं एक छोटे से प्रतिरोध को, तो समांतर जोड़े जाने के कारण जो कुंडली है या जो परिपथ है, परिपथ का टोटल यानी कि जो परिणामी प्रतिरोध है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध से धारा प्रवाहित या धारा मापी से धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस स्थिति में देखिए, जैसे ये धारा मापी है, इस धारा मापी में कितनी धारा आई थी? आई। ये हमने माना कि यहां पर आने के बाद कुछ धारा आगे गई होगी, ये धारा हो गई आई जी, और कुछ धारा नीचे आई होगी, ये हो गई आई माइनस आई जी। क्लियर? फिर से एक बात बता देते हैं कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी कुंडली के समांतर एक छोटा प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं।
अब यहां पर अगर हम बात करें तो इस परिपथ में देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, समांतर क्रम में आपको क्या मालूम है, जो आपका वोल्टेज होगा किसका, जी का, वही वोल्टेज किसका होगा, संट का। यानी कि धारामापी का वोल्टेज और संट प्रतिरोध का वोल्टेज समान होंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आई इंटू आर, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल, इसमें धारा कितनी है, आई माइनस आई जी, इसका प्रतिरोध है एस। अगर हम यहां से संट प्रतिरोध का मान निकालें तो संट प्रतिरोध का मान जो आएगा एस बराबर, ये गुणा में था इधर आएगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्लियर। तो दिए गए फॉर्मूले से हम संट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, जो किसी भी धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाएगा। एक सिंपल सा टॉपिक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी धारामापी को अमीटर में बदलना है तो धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिससे परिपथ का कुल प्रतिरोध कम हो जाएगा और अधिकतम धारा उससे प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस पर आधारित जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया है, एक धारामापी का प्रतिरोध 25 ओम है। अब देखिए धारामापी का प्रतिरोध दे रखा है, यानी कि प्रतिरोध है ये गैल्वेनोमीटर का कितना, 25 ओम। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, 0.01। क्लियर। आगे बात करते हैं, इसे 10 एम्पियर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए। ठीक, अब देखो IG दे रखा है 0.01 एम्पियर और टोटल करंट का परास कितना हमको लेना है, 10 एम्पियर। पूछा यह गया है कि कितना संट प्रतिरोध हम इससे जोड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए संट प्रतिरोध के लिए आपने फॉर्मूला बहुत आसान सा पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है संट प्रतिरोध का, S इज इक्वल होता है I माइनस आई जी, सॉरी S इज इक्वल होता है आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्लियर। करते हैं, S इज इक्वल, आई जी कितना है 0.01 इंटू 25 अपॉन आई कितना है 10 माइनस 0.01 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप गुणा करोगे तो ये 0.25 अपॉन ये आपका होगा 9.99। क्लियर। 9.99 का मतलब हो गया S बराबर हो जाएगा 25/999। ठीक। तो देखो सिंपल जो फॉर्मूला हमको दे रखा है उसी फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू रखी, और इसकी वैल्यू रखने के बाद हम इसको ज्ञात कर पा रहे हैं कि हमें कितना संट प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं, आगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि धारामापी में 2.5 ओम का शंट लगा दिया जाए तथा धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजन हो तो यह धारामापी अधिकतम कितनी धारा माप सकेगा। अब यहां पर देखिए क्या क्या दे रखा है। एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। प्रति मिली एम्पियर यानी कि इसकी जो धारा सुग्राह्यता की यहां पर बात की जा रही है, और धारा सुग्राह्यता के लिए क्या हमको दे रखा है कि एक विभाजन कितने से विक्षेप होता है, प्रति मिली एम्पियर से। धारामापी का प्रतिरोध यानी कि आरजी दे रखा है आपको, कितना आरजी दिया गया है आपको 80 ओम, और शंट प्रतिरोध दिया गया है 2.5। क्लियर। तो इस प्रकार जब आप इसको ज्ञात करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, जी दे रखा है यानी कि प्रतिरोध दे रखा है, शंट दे रखा है और आई जी दे रखा है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आर जी 80 ओम, ठीक है। शंट प्रतिरोध दे रखा है 2.5 ओम। अब देखिए आई जी का मतलब है, इसको हम बोलते हैं धारामापी की परास। धारामापी की परास। अब देखो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसका अगर हम मान निकालें तो कितना दे रखा है, प्रति मिली एम्पियर पर कितना विभाजन होता है, 1, यानी कि 10⁻³ ये 1 के लिए है। कितने विक्षेप दिए गए हैं, 50 विभाजन दिए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 50 × 10⁻³ आपको आई पता लगाना है कि इससे कितनी धारा मापी जा सकती है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, S = IG × RG अपॉन I - IG। करते हैं सॉल्व। S कितना है 2.5 = IG कितना है 50 × 10⁻³ × 80 अपॉन I - 50 × 10⁻³ करिए जरा सॉल्व। इसको इधर गुणा करेंगे या इससे सीधा सीधा काट लेते हैं, ये हो गया आपका 20, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, I - 50 × 10⁻³ = ये आपका हो गया 20 × 800 कितना हुआ, 20 × 80 हो गया आपका 1600 × 10⁻³ इसको आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा I = 1600 में से 50 और जुड़ जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 1650 × 10⁻³ क्लियर। अगर हम इसमें बात करें तो ये जो इसकी धारा आएगी इसको आप निकाल सकते हो 1.65 एम्पियर, ठीक है, 1.65 एम्पियर। देख लीजिए बड़ी आसानी से जो हमको वैल्यू दी गई थी हमने उसी वैल्यू को प्लेस करके इसको सॉल्व कर लिया। IG निकाल लिया था कि 1 मिली एम्पियर विभाजन हो रहा है 1 के लिए, और सुग्राह्यता के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। सुग्राह्यता ये दे रखी है और कुल विभाजन कितने दिए हैं 50, तो ये आ गई IG यानी कि धारामापी की परास आ गई। धारा निकालनी थी, शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है। चलो RG फिर से कितना दे रखा है 30 ओम। इसमें एक संकेतक लगा है और इस पैमाने पर 100 भाग हैं। 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर धारा के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने के 1 भाग के बराबर हो जाता है। यानी कि सुग्राह्यता जो दे रखी है वो कितनी है 2 × 10⁻⁴, ठीक है।
यहीं से हम धारामापी की परास निकाल लेते हैं, धारामापी की परास। अब देखो धारामापी की जो परास होती है वो होती है आपकी इंटू कितने विक्षेप हैं, एक विक्षेप में कितनी है 2 इंटू 10 की घात -4, ठीक है, एम्पियर पर डिवीजन के हिसाब से। कितने डिवीजन है 100, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10 की घात -2, ठीक है, आई जी आ गया। आई कितना है 5 एम्पियर दे रखा है, क्या निकालना है संट। अब देखो फॉर्मूला लगा लो इसका सॉल्यूशन के लिए। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, S इज इक्वल आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस आई जी कितना है 2 इंटू 10 की घात -2, आर जी कितना है 30 अपॉन आई कितना है 5 एम्पियर माइनस ये कितना हो गया 2 इंटू 10 की घात -2, 2 इंटू 10 की घात -2 को लिख सकते हैं 0.02, यानी कि 0.02 गुणा करोगे ये हो जाएगा S इज इक्वल, ये आएगा 600 इंटू 10 की घात -2 बटे 5 में से ये कम होगा तो ये आएगा आपका 4.98, ठीक है। या इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 6.00 अपॉन 4.98, ठीक, यानी कि S बराबर 3/2.99, ठीक है। संट प्रतिरोध के जो मान है, जो फॉर्मूला है उसमें हम मान डायरेक्ट रखते जा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब देखिए अगर हमको वोल्टेज नापना हो तो हम धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करेंगे, लेकिन वोल्ट मीटर के बारे में एक बात समझ लीजिए, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में जब हम इसको बदलेंगे तो परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध कैसा चाहिए होता है, अधिकतम चाहिए होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम परिपथ के प्रतिरोध को कैसा करते हैं, अधिकतम। मान लीजिए आपके पास कोई धारामापी है इस प्रकार, ये धारामापी की कुंडली G, इसका प्रतिरोध है RG। आप इसको वोल्ट मीटर में बदलना चाह रहे हो तो इसे वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें इस कुंडली की श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है R। इस प्रतिरोध को बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर ये जो परिपथ बन के आपका तैयार होता है, ये परिपथ आपका वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, वोल्ट मीटर की तरह। तो अगर धारामापी कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दें तो धारामापी कुंडली एक वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगती है, और ये जो प्रतिरोध इसमें जोड़ा गया है इस प्रतिरोध को कहा जाता है गुणक। आगे अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, तो धारा I इसमें भी जाएगी, क्लियर। तो श्रेणी क्रम के लिए एक बात समझ लीजिए, श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में आपने एक बात समझी है, जो धारा होगी वो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा समान होती है, ठीक है। अतः अब इसका आप वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना चाह रहे हो तो देखिए वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए आपने श्रेणी क्रम में लगा दिया, श्रेणी क्रम में लगा दिया। जैसे ही श्रेणी क्रम में लगाओगे दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी
और समान धारा प्रवाहित होने की स्थिति में अगर आप बात करते हो तो ये जो आपका IG होगा वही क्या होगा, IR। दोनों में धारा समान रहेगी। धारा समान रहने का मतलब अब दोनों का वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज दोनों का अलग अलग होगा। और जब दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा तो इस स्थिति में आप क्या निकालोगे कि कितना हमें वोल्टेज लगाना है इसमें, वो समझ लीजिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जो धारा होती है, धारा इज इक्वल होता है V/R। अब यहां पर देखो दो प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं। तो दो प्रतिरोधों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, I इज इक्वल क्या होगा, V/एक प्रतिरोध है R, दूसरा क्या है RG। गुणा करते हैं तो इस स्थिति में आएगा V इज इक्वल IR प्लस I इंटू RG। R का मान निकालो, RG इधर आएगा तो V माइनस I इंटू RG इज इक्वल I, ये जो धारा प्रवाहित होकर आई है I इंटू R ये इधर आएगा तो R इज इक्वल I इसके अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा V/I माइनस, इसमें I का भाग होगा तो ये I कैंसिल हो जाएगा RG। ये आ गया किसी भी धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए लगाए गए गुणक प्रतिरोध का मान। इतना प्रतिरोध अगर आप इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो जो आपकी धारा मापी है वो वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगेगी। किसी भी उचित परास B के आधार पे आप R का निर्धारण कर सकते हो। क्लियर। तो अमीटर में बदलने के लिए हम समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाते हैं जिसका मान न्यूनतम लिया जाता है। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे गुणक कहते हैं और इसका मान अधिकतम लिया जाता है। अब बात करते हैं इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। जैसे ये दिया है, एक धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है तथा इसमें 50 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इसे 2.5 वोल्ट तक परास वाले वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। क्या क्या दे रखा है वो समझिए। पहला दे रखा है RG, कितना है 1 एम्पीयर 1 ओम। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 50 मिली एम्पियर, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ ठीक है। कितना परास चाहिए वोल्ट मीटर का, 2.5। R बताना है। ठीक, R का मान अब देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है R का V/I माइनस RG। क्लियर, यही फॉर्मूला निकल के आया था अभी। V/I रखिए मान, V कितना है 2.5, I कितना है 50 इंटू 10⁻³ माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500। 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻+3 हो गया, 1.0 से कैंसिल हो जाएगा तो 2500 बचेगा। 2500/50 माइनस 1 काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 500। 500 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 50। ठीक है, 50 आ गया तो R इज इक्वल 50 में से 1 कम होगा, कितना आ गया 49 ओम। तो देखो जो फॉर्मूला हमारे पास आया है हम उसी फॉर्मूले में इसका मान रखते हैं और मान ज्ञात करके हम यहाँ से बता सकते हैं कि किस प्रकार ये परिवर्तित हो जाएगा। कर लीजिए इसको फटाफट नोट, फिर बात करते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया, एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है, इसमें 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इस धारा मापी को 0.3 एम्पियर परास के अमीटर एवं 0.2 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर का कन्वर्जन पढ़ा हुआ है। आप दोनों को फॉर्मूले अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।